हेलो गाइस, ये मेरे पास एचपी का लैपटॉप आया है। इसको पावर लगाते हैं और लाइट आती है, डिस्प्ले आ जाती है और जब जैसे ही चार्जर को निकालते हैं तो ये बंद हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे ये रीस्टार्ट होने लगता है, फिर से पावर लगा के देखते हैं और पावर बटन को ऑन करते हैं तो ये डिस्प्ले आ चुकी है, लेकिन ये चार्जर निकालने पर बंद हो जाता है। ये इसकी पुरानी बैटरी जो इसके साथ आई है, ये एचपी की बैटरी है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये लगी हुई है। तो ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा बैटरी है जिससे मैं चेक करूँगा कहीं की बैटरी की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अभी मैं चार्जर लगाता हूँ और इसको पावर बटन से ऑन किया तो डिस्प्ले तो आ गई, लेकिन ये चार्जर निकालने पर अभी बंद नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये बंद हो चुका है। मुझे पता है कि अभी प्रॉब्लम लैपटॉप में है, तो फिर से बंद हो गया। ये अपने आप चल भी पड़ा। तो ये ऐसे भी प्रॉब्लम कर रहा था। बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम थी इसमें कि ये ऑन होके बंद हो रहा था, ये लाइट आ रही थी, जा रही थी। बैटरी पे ही ऐसा कर रहा था, चार्जर पे नहीं कर रहा था। चलिए इसे खोल के देखते हैं। इसको हम इसके स्क्रू अलग करते हैं, वाईफाई कार्ड निकाल देते हैं और सारे स्क्रू धीरे धीरे करके अलग करते हैं। ये सारे स्क्रू हमने बस निकाल ही लिए हैं। ये पहले ही मैंने आधा सा पहले ही खोल लिया था, फिर मैंने वीडियो बनानी शुरू की थी इसकी। प्रॉब्लम काफ़ी अजीब सी प्रॉब्लम थी। जैसे ऐसे प्रॉब्लम मैंने बहुत कम देखी है ऐसे लैपटॉप में आती हुई। बैटरी पे जैसे रीस्टार्ट हो जा रहा है, या तो होता है कि चार्जिंग नहीं चलती, या फिर होता है कि चार्जर पे चलता है, या फिर बैटरी पे चलता है। ये बैटरी पे रीस्टार्ट हो रहा था। बहुत अजीब सी प्रॉब्लम थी। तो अभी पीछे स्क्रू सारे खोल लिए हैं, तो इसका अभी कीबोर्ड बाहर निकालते हैं। कीबोर्ड के ऊपर ऐसे ये लॉक लगे होते हैं, इसको बस पुश करके कीबोर्ड को ऊपर की तरफ खींच लेना है और कीबोर्ड आराम से निकल जाता है। हर एक मॉडल का अलग अलग तरीका होता है खोलने का। तो इसके कनेक्टर को अलग कर देते हैं। यहाँ भी स्क्रू लगे होते हैं कीबोर्ड के नीचे भी। ये इसको पाम रेस्ट बोला जाता है, जिस पे कि टच पैड लगा होता है और ये फिर ऊपर से अलग हो जाता है। और ये स्क्रू सारे खुल गए हैं। ये जो मेन हिंजिस के स्क्रू हैं ये बाद में निकालते हैं, ताकि जो हिंजिस हैं उसका बेस कोई डैमेज ना हो। पुराने लैपटॉपों में ये बहुत दिक्कत आती थी। जैसे हिंजिस के स्क्रू हम पहले खोल देते थे। तो इसका ये पाम रेस्ट हमने अलग कर लिया है और इसका जो बोर्ड है उसके जो कनेक्टर हैं ये सारे अलग कर लेते हैं। इस पे भी स्क्रू लगे हुए हैं, ये भी निकाल लेते हैं। इसके साथ ही इसका डीसी जैक हम निकालते हैं, ताकि हम बाहर चेक कर पाएँ कि हमारी जो प्रॉब्लम है बाहर भी प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं। इसके स्क्रू खोल लेते हैं और डीसी जैक अलग हो चुका है। स्क्रू वापस लगा लेते हैं ताकि ये गुम ना हो और लॉक भी ना टूटे और लगा रहे ये। तो अभी इसका डीसी जैक हमने अलग कर लिया है और बोर्ड को निकालते हैं। ये शायद एक स्क्रू अभी लगा हुआ है, ये फैन का स्क्रू है, ये भी निकाल देते हैं। और बोर्ड के सारे स्क्रू निकल गए, बोर्ड हमारा बाहर आ चुका है। अभी इसको हम साइड में रख देते हैं और देखते हैं आगे। इसका स्क्रू हम संभाल लेते हैं। ये बोर्ड हमारा बाहर आ गया है। बोर्ड को फिज़िकली अच्छे से चेक कर लेते हैं। ये खोलते सारी मुझे शायद इसकी प्रॉब्लम जो है वो नज़र आ गई है। इसमें जो एक कंपोनेंट था वो मुझे सड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि ये अगर ये सड़ा होता है आम तौर पे
तो बोर्ड ऑन ही नहीं होता ज़्यादातर। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम मुझे लग रही थी, बहुत अजीब सी प्रॉब्लम है कि ये कंपोनेंट जो है इसका सड़ा हुआ है और ये ऐसे प्रॉब्लम कर रहा है बैटरी पे। बहुत ही अजीब था ये केस। अभी इसको निकाल तो दिया है और इसका जो है हम सोल्ड कर देते हैं। हमें नया कंपोनेंट भी लगाना पड़ेगा और अच्छे से सोल्ड कर देते हैं। ठंड ज़्यादा है तो मेरा आयरन भी अच्छे से नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, हम इसको हॉट गन से लगाएंगे। पहले इससे पूरी तरह लगाने की कोशिश करते हैं। जो उसके कंपोनेंट के जो कुछ पार्ट था वो रह गया था लगा हुआ, उसको निकाल रहा था मैं। तो जितना हो सका साफ मैंने करके लगाया सोल्डर। अभी नया कंपोनेंट दूसरे बोर्ड से निकाल के इसमें लगाते हैं। अभी मैं इसको निकाल रहा हूँ दूसरे बोर्ड से कंपोनेंट को, और ये निकला और ये हमने यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि ये इसी कंपोनेंट की ही प्रॉब्लम है। ये अच्छी बात है कि हमें खोलते सारी हमें नज़र आ गया। ये तो काफ़ी टाइम लगता है प्रॉब्लम को ढूंढने में, फिर करने में। और इसको आयरन से भी लगा देते हैं। ये अच्छे से लग चुका है और इसको साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। बोर्ड हमारा ये क्लीन कर देते हैं और अभी चेक करते हैं ये हमारा सही लग गया है। हाँ, ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे लगा हुआ। देख लेते हैं कहीं ये शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा मल्टीमीटर से। नहीं, ये बिल्कुल ओके दिखा रहा है। बोर्ड भी हमारा ठंडा हो चुका है और इसको साफ़ कर लेते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि इसके साथ में जो कंपोनेंट है वो तो नहीं कहीं प्रॉब्लम कर रहे। कई बार जब ये उड़ा होता है तो ये साथ में एक आधा कंपोनेंट भी ले जाता है। लेकिन जितने मैंने कंपोनेंट चेक करने थे ज़रूरी जो थे वो सारे चेक कर लिए, कोई भी शॉर्ट नहीं बता रहा था। तो इसकी सेल की वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। ये भी शायद मुझे नया डालना पड़ेगा, इसकी वोल्टेज थोड़ी लो है। और अब इसकी सर्विस भी कर देते हैं साथ ही साथ में। इसकी जो थर्मल पेस्ट है प्रोसेसर पे लगी होती है वो भी चेंज कर देते हैं। ये जो सर्विसिंग होती है ये मैं सभी लैपटॉप के साथ में ही कर देता हूँ, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक ही हो, ये सर्विस हम कर ही देता हूँ मैं। ताकि एक तो लैपटॉप की जो लाइफ है वो बड़ी रहे और कस्टमर को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। हमने पुरानी जो पेस्ट थी वो साफ़ कर ली। अभी फ़ैन को खोल के देख लेते हैं इसमें कोई डस्ट तो नहीं है। अगर होगी तो वो भी क्लीन कर देंगे। और ये हमने फ़ैन के सारे स्क्रू धीरे धीरे करके खोल लिए हैं। ये फ़ैन हम खोल लेते हैं। इसमें लॉक भी लगा होता है साइड में, एक दो लॉक होते हैं। टेप भी कई बार निकालनी पड़ती है, निकाल के देख लेते हैं। टेप तो निकल चुकी है लेकिन ये अभी भी थोड़ी परेशानी कर रहा है। तो ये निकल चुका है और इसमें ये देखिए इसमें डस्ट इकट्ठी हुई है, जिसकी वजह से एयर जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तो ये क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको हमने क्लीन कर लिया है। अभी इस पर टेपिंग जो जैसे लगी थी वैसे ही थोड़ी कर देते हैं और इसके जो स्क्रू भी हैं वो हम वापस लगा देते हैं एक एक करके।
स्क्रू बहुत ही छोटे स्क्रू होते हैं, बहुत ही ध्यान से लगाने पड़ते हैं, इधर उधर बहुत जल्दी गुम हो जाते हैं। ये स्क्रू बहुत ही छोटे होते हैं, एक बार में अच्छे से लगते भी नहीं। ये हमारे स्क्रू लग गए, एक स्क्रू रह गया है और ये भी हमने लगा लिया है। और अभी हम थर्मल पेस्ट जो है हमारी वो सीपीयू पर लगाएंगे और फिर ये हीट सिंक को लगा देते हैं। इसके भी चारों स्क्रू अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि जो हमारा प्रोसेसर है वो प्रॉपर नॉर्मल रेंज में गर्म हो, ज़्यादा ओवरहीट ना हो। और ये फैन का कनेक्टर भी लगा देते हैं। अभी हम चेक करते हैं कि लैपटॉप में लगाकर कि ये जो हमारी प्रॉब्लम थी, जो बैटरी से रीस्टार्ट हो जा रहा था, वो सॉल्व हुई कि नहीं। लैपटॉप को साफ़ कर देते हैं, कोई धूल मिट्टी ना रहे इसमें। ये हमारा बोर्ड लग गया है और ये डिस्प्ले का कनेक्टर लगा देते हैं। और ये हमारा कनेक्टर लग गया। अभी हम जो ये वही वाली बैटरी जो इसके साथ हमारे आई थी, ये हम लगा देते हैं। और ये हमारी बैटरी लग गई है। नहीं, अभी लगी नहीं शायद। ये अभी ये प्रॉपर लग गई है बैटरी। अभी हमने स्क्रू कोई नहीं लगाया, हम चेकिंग के लिए देख रहे हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है कि नहीं। और ये हम पावर लगाते हैं डीसी जैक के ऊपर, तो लाइट तो आ गई है चार्जिंग की। अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं और ये मल्टीमीटर से शॉर्ट करके हमने इसको ऑन कर दिया है। डिस्प्ले आ गई है। अभी चार्जर निकाल के देखते हैं कि ये बंद तो नहीं हो रहा। वो ये बंद हो गया। मैंने शायद इसमें ना बैटरी सही से नहीं लगाई थी, तो मैं अभी इसको बाहर निकाल के देखता हूँ। पावर बटन भी इसका बाहर निकाल लेता हूँ और अभी अच्छे से चेक करूँगा कि प्रॉब्लम जो आई थी वो सॉल्व तो हो गई थी। लेकिन मैंने शायद फिटिंग बैटरी की जो की थी ना, वो मदरबोर्ड खुला ही था, वो अच्छे से बैठा नहीं था, तो इसलिए शायद वो बंद हो गया था। अभी ये बैटरी हमने लगा दी है और पावर बटन भी अलग से लगा दिया है। ये हमने डीसी जैक कनेक्ट किया और इसका पावर बटन से ऑन करके देखते हैं कि ये ऑन हो रहा है। अभी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ये मैं पहले अपनी वाली बैटरी से चेक कर रहा हूँ। दूसरी बैटरी मैंने कस्टमर की हटा दी है, मुझे उस पर डाउट हो रहा था कि वो भी शायद ख़राब है। तो ये बैटरी मैंने लगा दी है और अभी मैं इसको पहले इसकी बैटरी पे चेक करते हैं। फिर डाउट तो मुझे था ही इस बैटरी पे, पहले इस बैटरी पे चेक करते हैं फिर अपनी लगाएंगे। मुझे लगता है मेरे पास अभी एम्पेयर शायद सही नहीं आ रहे थे, तो मैंने बैटरी बार बार बदल के देखी। तो ये मैंने अपनी बैटरी लगा के इसको ऑन किया है और ये ऑन तो हो गया है और चार्जर निकालने के बाद बंद भी नहीं हुआ कि पावर बटन पे जो लाइट आ रही है आपको दिख रही है और फैन भी घूम रहा है। इसका मतलब कि प्रॉब्लम जो हमारी है वो ठीक हो गई है।
और इसको लैपटॉप में रख के देख लेते हैं। ये लैपटॉप ने मुझे कई बार बेवकूफ़ भी बनाया। जैसे मैं इसकी ये कनेक्टर वगैरह तो लगा देता था, तो जब मैं इसकी बैटरी नीचे से लगाता था तो मदरबोर्ड का स्क्रू तो नहीं लगाया था, तो ये उठ जाता था और कनेक्टर बैटरी का बैठता नहीं है। तो मुझे लगा कि प्रॉब्लम अभी है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम हमने सही कर दी थी। ये देखिए, मैंने अभी पावर निकालूंगा और ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ मैं कंफ्यूज हो गया, ये मैंने बोर्ड को दबाया ना, तो उसकी बैटरी अभी प्लग हुई है। पहले बोर्ड थोड़ा सा हवा में था इसलिए बंद नहीं हो रहा था। ये देखिए अभी निकाल दिया है तो भी ठीक चल रहा है। ये बंद हो रहा था जैसे ये बोर्ड ऐसे हवा में था, जैसे पुश किया इसको, ये ऐसे अच्छे से पुश किया तो बैटरी कनेक्ट हुई। अगर नहीं पुश हुआ अच्छे से तो थोड़ा ज़रा सा उठा रह गया तो बैटरी प्लग ही नहीं हो रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्लम भी है, लेकिन प्रॉब्लम हमने ठीक कर दी थी। और ये अभी डीसी जैक निकालने के बाद भी कंटिन्यूस ऑन है और प्रॉब्लम नहीं आ रही। ये भी मैंने उठा के दिखाया है और ये जो है मेरी बैटरी हुई लगी थी।